हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का विज्ञान यानी साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें 20 प्रश्न है जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 प्रश्न है, वीवीआई है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है? पहला नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है 2026 के लिए कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी। जिसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन है जो हाइड्रोजन जो है, जो गैस की उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या करेगी, तो इसका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है संयोजी, बी ऑप्शन है वैद्युत संयोजी, सी ऑप्शन है कार्बनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, ये तो कंपटीशन में पूछा जाता है प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है 2026 के लिए। क्या है कि संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सही है कि संगमरमर के रासायनिक सूत्र CaSO3 होता है। क्या होता है? CaSO3 होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो श्वसन है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है द्विअपघटन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उपचयन और डी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उपचयन है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर प्रश्न, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि साग सब्जियों को जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है उभयगामी और डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन। इसका सही ऑप्शन है कि जो साग सब्जियों को जो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? 6 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है 10वीं क्लास के लिए यानी 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? जो सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। इसका सही ऑप्शन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कैसा होता है? तो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। और 7वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है अपचयन, बी ऑप्शन है उपचयन, सी ऑप्शन है संचारण, बी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि जो उपचयन जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग होता है? तो उपचयन में होता है। किस में होता है? उपचयन में। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जिंक तथा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 नंबर कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कौन सी गैस निकालती है? यानी जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होता है उसमें से कौन सा गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन ए है O2, बी ऑप्शन है CO2 और सी ऑप्शन है
H2 और डी ऑप्शन है N2। यानी जो जिंक तथा सल्फ्यूरिक जो अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होता है उसमें से कौन सा गैस निकलता है, तो H2 निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, H2। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 नंबर प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है अभिकारक एवं उत्पादक दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। इसका ऑप्शन सही है करेक्ट, ए नंबर की अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है CO2 से, और सी ऑप्शन है ग्लूकोज से, और डी ऑप्शन है डिकोजोम से। यानी इसका सही ऑप्शन है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो इसका सही ऑप्शन है जल से निकलता है। कहाँ से, जल से। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, ये 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। VVI प्रश्न है क्या है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए है O2, बी ऑप्शन है NO2, सी ऑप्शन है NO2 और O2, और डी ऑप्शन है NO2 और O3। यानी इसका सही ऑप्शन है कि जो उत्पाद और लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन है NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्या होता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, यानी 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा 10वीं क्लास के साइंस के परीक्षा के दिन। क्या है कि लोहे के जिंक के लेपन करने की क्रिया को कहते हैं। जो लोहा से जो जिंक को लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ना, और डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। यानी इसका सही ऑप्शन है कि लोहे के जिंक लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, क्या है, तो इसका ऑप्शन ए है कम क्रियाशील, बी ऑप्शन अधिक क्रियाशील, सी ऑप्शन सामान्य क्रियाशील, और डी ऑप्शन है उत्तर संभव है। यानी लेड तथा जिंक तथा लेड कॉपर अपेक्षा क्या बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन है क्या है, तो अधिक क्रियाशील है। क्या, अधिक क्रियाशील है। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14वां नंबर प्रश्न क्या है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। यानी जो आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर किस प्राप्ति का लौह उत्सर्जित होता है। कौन सा लौह उत्सर्जित होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा, श्वेत और चमकदार। क्या, श्वेत और चमकदार जो लौह उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है कि अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। 18वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है 18वां प्रश्न कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं, तो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है 10वीं क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 9वां नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड प्रश्न है। क्या है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं।
जो लोहे पर जो जंग लगती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है विकृत गंधिता, सी ऑप्शन है विस्थापन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जो लोहे पर जो जंग लगता है इसका कौन सा का संक्षारण कहा जाता है? क्या कहता है? संक्षारण कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड है। क्या है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन है कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। और 20 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बूम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।